चेहरे के अनचाहे बाल हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं। हेलो, मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद रुबीना। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। आज मैं बात कर रही हूँ चेहरे के अनचाहे बालों के बारे में। चेहरे के अनचाहे बाल चेहरे पर क्यों आ जाते हैं, किस तरह से आप इन्हें कम कर सकते हो, मैंने भी किया है। और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आप अपने चेहरे के अनचाहे बालों को कम कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चेहरे पर अनचाहे बाल क्यों हो जाते हैं। चेहरे पर जब बाल आते हैं तो सीधा सीधा इसका रीज़न होता है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होना। जब हम अपने लाइफस्टाइल को ख़राब कर लेते हैं, जब हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जब हमारा खान पान बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तब हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारी बॉडी पर भी पड़ता है, हमारी स्किन पर भी पड़ता है और हमारे बालों पर भी पड़ता है। जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपके चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, आपके सर के बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, आपका वेट काफ़ी बढ़ने लगता है। आपने हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट में आपने ग्रीन वेजी लेनी है, फैटी एसिड्स लेने हैं, आपने घी खाना है। घी बहुत से लोग आजकल छोड़ते जा रहे हैं, स्पेशली लड़कियां छोड़ती जा रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि घी खाने से हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। घी हार्मोन्स को बैलेंस करता है, तो घी को अपनी डाइट में ज़रूर लीजिए। सारा दिन में 1 चम्मच अपनी डाइट में घी का ज़रूर लीजिए। स्ट्रेस को कम करने के लिए अपना आपकी कोई भी हॉबी है उसे करिए। चाहे आप राइटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, आप डांसिंग करते हैं, या फिर आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप एक्सरसाइज करिए। उससे आपका वेट भी कम होगा, आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा और आप स्ट्रेस फ्री भी होंगे। मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन से आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, आपकी लाइफ से स्ट्रेस भी कम होगा। और मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आपकी पूरी बॉडी का जो बैलेंस है वो बना रहता है, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। जब हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं तो हिर्सुटिज्म नाम की स्थिति आती है, जिसमें चेहरे पर ही नहीं चेस्ट पर भी बाल आना शुरू हो जाते हैं। आपके हाथों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, पैरों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने हार्मोनल टेस्ट कराना है। जब आपको पता लग जाएगा कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, हो सकता है आपको पीसीओडी हो सकता है आपको थायराइड हो, तो उसमें टेस्ट में आपको ये पता लग जाएगा। फिर उसी तरीके से आप अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। आपने जो पंपकिन सीड होते हैं, जितने भी सीड्स होते हैं, उनको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। चलिए अब एक होम रेमेडी भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, जिससे आप अपने चेहरे के अनचाहे बालों को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल होम रेमेडी है, जिससे आप अपने चेहरे के अनचाहे बालों को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, जब आप नेचुरल तरीके से अपने अनचाहे बालों को ख़त्म करना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब जब टाइम लगता है, लेकिन ऐसा होता है कि नेचुरली आपके जो बाल हैं धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। तो आज की जो रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपके चेहरे के काफ़ी हद तक आपके बालों को कम करेगी और कुछ ही दिन में आप देखोगे आपके चेहरे के जो बाल हैं कम होने लगे हैं। इसके लिए आपने 2 चम्मच बेसन लेना है। एरिया के हिसाब से बता रही हूँ, अगर आपका एरिया बहुत ज़्यादा है तो आपने बेसन की क्वांटिटी को और बढ़ा देना है। तो मैं यहाँ पर अपने एरिया के हिसाब से बेसन ले रही हूँ। मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है और मैं इसमें डालूँगी कस्तूरी हल्दी, यानी कि वाइल्ड टर्मरिक। ये भी आपके अनचाहे बालों को ख़त्म करने का काम करती है, वाइल्ड टर्मरिक। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले रही हूँ, 1/4 चम्मच मैं यहाँ पर हल्दी ले रही हूँ और बेसन में मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं अब मिक्स करूँगी रोज़ वाटर। एक बहुत ही पतला सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, इतना पतला आपने पेस्ट बनाना है। और अगर आपके बालों की ग्रोथ ऐसे है तो आपने इस पैक को ऐसे लगाना है। अपर लिप्स पर अगर आपके बाल है तो अपर लिप्स पर भी आपने इस तरह से लगाना है। चिन पर आपके बाल है तो आपने इस तरह से लगाना है, क्योंकि अक्सर कर जो बालों की ग्रोथ होती है ऐसे होती है, चिन पर ऐसे होती है, यहाँ पर ऐसे होती है। तो आपने जो पैक लगाना है वो इस तरह से लगाना है।
चलिए, जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं चेहरे के अनचाहे बालों के बारे में। देखिए, आपने क्या करना है, जब चेहरे पर बाल आते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेज़र का भी यूज़ करते हैं, वैक्स का भी यूज़ करते हैं, थ्रेड का भी यूज़ करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। जब हम बहुत सारी चीज़ें अपने चेहरे पर कर लेते हैं ना, हमारी चेहरे की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो वो क्या होता है, स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। और ऐसा होता है कि हम एक दो बाल भी नहीं देखना चाहते हैं, चेहरा बिल्कुल क्लीन देखना चाहते हैं, वो सबसे बड़ी गलती होती है। जब हम एक एक दो दो बाल अपने चेहरे से हटा रहे होते हैं ना, तो बाल भी इफ़ेक्ट होते हैं, वो बाल और मोटा आना शुरू हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा रफ आना शुरू हो जाता है और स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, डार्क हो जाती है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, अपनी ग्रोथ को ना पूरी तरह से आने दें। जब आपकी ग्रोथ पूरी तरह से आ जाए तब आप अपने चेहरे के अनचाहे बालों को हटाएं। चाहे तो आप थ्रेड से भी हटा सकते हैं, रेज़र से भी हटा सकते हैं, लेकिन वैक्स ना करें। वैक्स करने से आपकी स्किन डार्क होगी, स्किन रफ होगी और वो एरिया बिल्कुल अलग दिखता है जहाँ आप वैक्स करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने में वैक्स करी है या 1 साल में वैक्स करी है, उससे स्किन पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन चेहरे पर अगर आप महीने में 15 दिन में एक बार भी वैक्स कर रहे हो तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्किन पर पड़ता है। स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, रफ हो जाती है और छोटे छोटे से, देखा होगा आपने, ब्लैक ब्लैक छेद भी दिखने लगते हैं, होल्स दिखने लगते हैं। तो वो स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब दिखती है, आपका पूरा चेहरा ख़राब दिखता है। तो ऐसा कुछ ना करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आप नेचुरल होम रेमेडीज से भी अपने चेहरे के बालों को कम कर सकते हो। मैंने भी करा है, ये सच बात है। मेरे हाथ पर मैं काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ, हाथ तक के बाल मेरे बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, चेहरे के बाल बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, सिर्फ इन सब चीज़ों की वजह से, अपनी डाइट को अच्छा करने की वजह से, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करने की वजह से। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपनी लाइफ को बैलेंस करिए, अपनी डाइट को बैलेंस करिए, अपनी नींद को अच्छा करिए, अपने वेट को कंट्रोल करिए। अगर आपको लग रहा है मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जो वेट बढ़ता है ना, वो बीमारियों का कारण होता है, बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। उसमें एक ये भी बीमारी है कि मोटापा आपके चेहरे के अनचाहे बालों को भी लेकर के आता है, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। हार्मोन्स जब इम्बैलेंस होते हैं तो आपको थायराइड भी होता है, पीसीओडी भी होता है। जब थायराइड और पीसीओडी होता है तो दोनों में आपके चेहरे के बाल आते ही आते हैं, सर के बाल जाते ही जाते हैं, स्किन भी ख़राब होती है, पिगमेंटेशन भी होती है। तो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपने हार्मोन्स को बैलेंस रखना है। और आज की लाइफ एक ऐसी लाइफ है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस होते ही होते हैं, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, लाइफ इतनी अनहेल्दी हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा बैलेंस करिए। अगर आप टाइम पर नहीं सो पा रहे हो तो थोड़ा 15-20 मिनट, मतलब ऐसा करिए जैसे आप 15-20 मिनट पहले सोना शुरू कर रहे हो और 15-20 मिनट पहले उठना शुरू कर रहे हो। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करिए। जब आप थोड़ा थोड़ा चेंजेस करोगे ना, तो आपको बहुत, मतलब अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो उनसे ही आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो आप खुद ही खुद ब खुद उन लाइफ, मतलब जो चेंजेस हैं और ज़्यादा बढ़ाते जाओगे। कहते हैं ना, जब मतलब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जब हमारा वज़न कम होता है, हम हेल्दी खाते हैं तो हमारा वज़न भी कम होता है, हमारी स्किन भी अच्छी हो रही होती है, हमारे बाल भी अच्छे हो रहे होते हैं, तो हमें खुद ब खुद शौक आता है कि हम और ज़्यादा हेल्दी रहें, और ज़्यादा एक्सरसाइज करें, और ज़्यादा अपने आप पर ध्यान दें। आप इन सारी चीज़ों पर जब ध्यान देने लगोगे तो खुद ब खुद आप इस चीज़ में बंध जाते हो, आप रूटीन से अपने काम करना शुरू कर देते हो और इसका इफ़ेक्ट आप देखोगे, आपके चेहरे के बाल भी कम हो गए। ये देखिए, अभी ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो अब आपने क्या करना है, अपनी चिन को इस तरह से स्ट्रेच करना है और धीरे धीरे आपने इस तरह से छुड़ाना है। अगर आप रोज़ ऐसा करोगे तो आपके आधे बाल कम हो जाएंगे। लेकिन बहुत रफली आपने मतलब रब नहीं करना है, बहुत ही जेंटली आपने धीरे धीरे अपने बालों को छुड़ाना है और इसमें ही आपके जो छोटे छोटे बाल हैं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। मैंने इसी तरह अपने बालों की ग्रोथ को मतलब काफ़ी कम करा है। और पास से ये देखिए, पहले मेरे भी यहाँ पर बाल थे और यहाँ पर बाल थे, अब बहुत कम बाल है, सिर्फ 1-2 बाल है ये, और यहाँ पर है, ये सारे मेरे ख़त्म हो गए हैं।
तो इसी तरह से मैंने अपने चेहरे के बालों को कम करा है। और सिर्फ एक यही वजह नहीं है जिससे कम करा है, अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा करा है। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। कहते मेरे को जब पीसीओडी हुआ था, थायराइड हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल भी मेरे बाल नहीं है, यहाँ के तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। एक दो बाल है जो मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियोस में, तो बिल्कुल भी बाल नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।